दीदी, ओ दीदी, 2 महीने अब सिर्फ आधा महीना बचा है। आधा चुनाव हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन और। कोयला धुले, मोयला चाइना। कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? मास्क है, ये मैच है, वो साफा है, गमछी है। मास्क कितने का बेच रहे हैं? 20 रुपया। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है आपका? मास्क बिक रहा है सबसे ज्यादा। और ये सब बाकी ये सब भी बिक रही है। हाँ, मास्क लेकिन ज्यादा बिक रहा है। क्या नाम है आपका? ऑनिक। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं एशिया वेल पे पश्चिम बंगाल का चुनावी संग्राम। इस वक्त मैं आसनसोल के उस इलाके में हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए रैली की। यहां पे लगभग 9 विधानसभाओं के कैंडिडेट्स, बीजेपी कैंडिडेट्स के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा पंडाल जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले तक भरा हुआ था, खचाखच भीड़ थी यहाँ पे। और ये जो रैली हुई है उस दौर में हो रही है जब विश्व में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस भारत में हो रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस भारत में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कई सारी मीटिंग्स कर रहे हैं कोविड को लेके, लेकिन हम समझते हैं कि आखिरकार कोरोना के इस दौर में भी, महामारी के इस दौर में भी, अगर इतनी ज्यादा तादाद में लोग भाजपा के कार्यक्रम में आए हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। आप अपना नाम बताइएगा और इन शॉर्ट एक लाइन में बताइए कि क्या कारण है कि आप बीजेपी की इस रैली में आज यहाँ पे आए। हाँ, मेरा नाम दिवाकर है। आज मैं बीजेपी की रैली में इसलिए आया हूँ क्योंकि बंगाल में आज जो लहर चली है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के जो एक क्या बोलूँ अट्रैक्शन बोलिए, उनके प्रति प्यार बोलिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज तक प्रधानमंत्री जितने भी हुए उनसे जिनका विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बोला जाता है कि ये बड़ी बातें हैं। आप कोर इशू जो होता है ना, इमीडिएट इशू वोटर का, वो अलग होता है। आप आसनसोल से हैं, तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको हर्ट कर रहा था और आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए? यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो है तोलाबाज और माफियाबाज। जैसे यहाँ ये पूरा जो इलाका देख रहे कोयला अंचल है, यहाँ खाली लूट मार लगा हुआ है, जैसे लूटा जाए, मतलब एक आम पब्लिक की सुविधा नहीं देखा जाता है। इस तरफ कुछ महिला वोटर्स हैं हमारे पास। आप लोग अपना नाम बताइएगा और कारण बताइएगा कि कोरोना के समय में जब सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं उसके बाद भी आप लोग इतना बड़ा रिस्क लेके मोदी जी की रैली में आए, तो क्या वजह है? उनके सरकार बढ़ाना है हम लोग का। और ये नहीं लग रहा? नहीं, हम लोग को बस देश के युवा के लिए काम करना है, युवा को आगे लेके जाना है और हमारे देश के बहू बेटियों के लिए काम करना, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये बताइए कि कोरोना का इतना केस हो रहा है, मामला हो रहा है, फिर भी आप लोग इतनी ज्यादा तादाद में आए, डर नहीं लग रहा है आप लोग? नहीं, डर नहीं है। अपना सावधानी अपने के पास। क्या क्या सावधानी बरती? ये सैनिटाइजर यूज करना, ये मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंस। इतनी भीड़ में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगा? नहीं, वो तो नहीं होगा, फिर भी मैंने हम लोग पार्टी के लिए, मैंने पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते हैं 2 गज की दूरी है जरूरी। नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, वो तो नहीं हो रहा इस मीटिंग में। बंगाल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, और एक तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी की हो या ममता बनर्जी की हो। लेफ्ट ने हालांकि कहा है कि अब वो चुनावी रैलियां नहीं करेंगे बड़ी, तो अब टीएमसी और बीजेपी रह गई, ये 2 पार्टियां रह गई। तो इससे तो कोविड के केसेस का बढ़ने का खतरा तो है ही ना। लेफ्ट और कांग्रेस का कोई तो आदमी नहीं है
इसलिए कि उन लोग का रैली नहीं हो रहे हैं और हम लोग का बीजेपी को जो हम लोग आए हैं, हम लोग अपना अपना सेफ्टी से आए हैं, अपना अपना सैनिटाइजर एवं अपना अपना दूरी मान करके ही चल रहे हैं। दूरी मान के कहाँ चलेंगे महाराज, जब इतने लोग होंगे, आज इतनी भीड़ थी, दूरी कहाँ मान पाते, 2 गज की दूरी कहाँ जरूरी हो पाती है? फिलहाल तो इस मीटिंग में नहीं होने सका, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा ही 2 गज दूरी में रह रहे हैं। क्या नाम है सर? मंटू नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? आसनसोल नॉर्थ जी। देखिए आप अभी कह रहे थे कोशिश कर रहे हैं, मास्क नीचे है आप? नहीं सर, अभी बात करने के लिए थोड़ा नीचे आया। हाँ बोले। ये देखिए एक और सपोर्टर है, इस तरह से घूमेंगे तो कैसे कोविड से हट गया मास्क हट गया। हाँ, ये बताइए कि इस आसनसोल के विधानसभा में क्या मुद्दा है? आप मैडम थोड़ी देर पहले बता रही थी, कुछ मुद्दे हमें गिनवा रही थी, राम मंदिर का मुद्दा, क्लास, क्या मुद्दा है एक बार में शॉर्ट गिनवाइए। राम मंदिर का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, गौ हत्या का जो मुद्दा वो बंद कराना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा होगा तो ऑलरेडी तैयार हो गया है, प्लान कर रहे हैं। डर का माहौल, डर का माहौल, डर है यहाँ पे आसनसोल में। टीएमसी के गुंडों से डर है, टीएमसी के गुंडों से डर है, टीएमसी की सरकार से डर है, गुंडागर्दी की सरकार से डर है। क्या नाम है आपका? मन्नू राय, रानीगंज। इस बात से डर है? डर है टीएमसी की गुंडों से, टीएमसी की सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार से, क्योंकि पिछले हमने 10 वर्षों में हमने टीएमसी की सरकार को लाया था इसलिए कि हमें शांति मिलेगी, हमें रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बोलिए अभी स्पीच। हमें सिर्फ दर्द ही दर्द मिला है। क्या दर्द मिला? दर्द ये मिला है कि हमारे रानीगंज में टीएमसी के द्वारा 2 बार दंगा कराया गया, जिसके वजह से हमारे कितने हिंदू भाई मरे, उनको मार दिया गया बेरहमी से। इसके वजह से हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। पहले क्या आप टीएमसी के साथ लाना चाहते हैं? पहले टीएमसी के साथ क्या थे, इससे पहले 34 साल वामपंथ ने राज किया। आप कब तक टीएमसी? मिनट पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। इससे पहले 34 साल ने वामपंथ राज किया। उस 34 साल में हम तो बंगाल के वासी हैं, तो क्या हम लोग उस समय किसको खोज के लाते? हमने सोचा कि इसके बाद टीएमसी आएगी तो हमें सुकून और शांति मिलेगा, लेकिन उनके आने के बाद सिर्फ गुंडागर्दी, कोयला चोरी, बेरोजगारी, दंगाई, यही हमें देखने को मिला। इसके वजह से हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, मोदी जी को लाना। जय जय श्री राम। ये बताइए इस विधान एक क्या नारा है? 2 मई दीदी गई। तो बड़े इंटरेस्टिंग नारे भी हैं। एक तो नारा है 2 मई दीदी गई, और दूसरा नारा ये भी जो मैंने आज सुना है, इस मंच से भी बोला गया कि चुपचाप कमल छाप। तो ये क्यों किया जा रहा है? चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। हर जगह पे, हर एक जगह पे दीदी ऐसा चेकिंग लगाइए कि लाइसेंस कागज रहने पर भी टकाल फाइन ले लेता है। अरे बिना लाइसेंस का गाड़ी चला लेता है, ऐसा चलाता है, ऐसा भी काटे। अरे गरीब आदमी है यार, थोड़ा भी रहम नहीं करता, कोई भी रहम नहीं करता है। छाप कमल छाप क्यों बोलना पड़ता है? इसीलिए सरकार जैसा भर्ती है, उसको कौन रोकेगा? यहाँ पर अगर बोलकर बीजेपी को वोट देंगे तो दूसरा दिन अब नजर नहीं आइएगा, इसीलिए छुप के वोट देना पड़ता है। डर है, ये कहना चाहिए। जय श्री राम। ये भाई साहब देखिए बड़ा बढ़िया चश्मा पहन के आए हैं। हाँ? जय श्री राम। मेरा तरफ से इतना ही है। जय श्री राम। मेरा हम लोग को मोदी साथ है, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम बस, जय श्री राम। और कुछ नहीं बोलना है। हमको मोदी चाहिए। क्यों चाहिए? हमको अच्छा लगता मोदी को। ये बताइए इस तरफ से आप लोग, आप अरे दूर कहाँ भाग रहे हैं बताइए। जय श्री राम का जो नारा लग रहा है चुनावों में, इसको क्या चुनावी नारे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, या आप लोग क्यों लगाते हैं, क्या कारण? भगवान का नाम हम लोग किसी को पहले सबसे पहले जय श्री राम ही बोलते हैं। घर में कोई भी आता राम राम, जाता भी तो राम राम। हरियाणा है क्या ये? तो बंगाल है, सिया राम बोलते हैं ना? राम का नाम तो हम लोग जय सिया राम वाला है ना? नहीं, राम हम लोग बिहारी, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से या नौकरी लेने के लिए और काम करते हैं, और इसी चुनाव में बाहिरो गोतो एक शब्द चला हुआ है, मुझे पता नहीं मैं सही से बोल पा रहा हूँ कि नहीं वो शब्द।
है ना। ये शब्द बहुत चला हुआ है चुनाव में कि बीजेपी के नेताओं को टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही हैं कि बाहर के रहने वाले हैं। बाहर के कोई नहीं है, सब पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले सब है। हम खुद बिहारी है, अमरजीत साहू नाम है हमारा। हम लोग बाहर के नहीं है, हम लोग जन्मभूमि तक पश्चिम बंगाल में ही है, आसनसोल में। इस शब्द से आप लोग को परेशानी है? बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा। बताइए, क्या आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो पहले टीएमसी का समर्थन करते थे, ममता बनर्जी को वोट दिया और इस बार बदल लिया आप लोगों ने अपना निर्णय? नहीं। एडीडी में देखिए रामनवमी में किया हुआ, हम लोग दिल्ला नगर में हिंदू मुस्लिम दंगा हम लोग सुने थे, देखे कभी नहीं थे, लेकिन टीएमसी के राज में देख लिए। अपना घर का पीछे ज्यादा नहीं, दिल्ला नगर एडीडी रामकिशोर डंगाल 3 साल पहले ही हुआ है, बड़ाकर में भी हुआ है, हम लोग का पत्थरबाजी हम लोग के साथ भी हुआ है, उल्टी में हुआ, बनपुर में हुआ है। छत पे पुलिस खड़ा है, फिर भी पत्थरबाजी हो रहा है। तो क्या एक कारण, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी को समर्थन करने का ये एक बड़ा कारण है इस इलाके में? बहुत बड़ा कारण है। हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए बीजेपी को लाना चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए। बहुत जल्द हम लोग को टोपी पहनना पड़ जाएगा। एक आखिरी चीज आप, मंदिर मस्जिद तोड़ा गया 2-3 साल पहले, कोई उस तोड़ रहा। हाँ, इधर तो सब कह रहे हैं, मंदिर वाले कंप्लेंट कर रहे हैं बस। रानीगंज में हुआ, इधर श्रीपुर में हुआ, तिनपटिया में हुआ, मंदिर टूटा, हनुमान मंदिर टूटा। ये बताइए आप, आखिर में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव जब हो रहा है उस समय देश में 2 बहुत बड़े परेशानी चल रही है। एक तो कोरोना का मामला हाथ में ठहर नहीं रहा है ना, आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, इसी को मास्क बना लिया। चलिए ये बताइए कि इसको मास्क तो नहीं बना सकते हैं आप, आपको ख्याल रखना चाहिए अपना, है ना। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, 100 रुपए के आसपास कई राज्यों में हो गया। तो ये सब मुद्दा क्यों नहीं है आपके बंगाल के चुनाव? हमको तेल नहीं देखना है, सुनिए ना, तेल देखना नहीं है, हमें उचित निर्णय चाहिए, फैसला चाहिए। जो हुआ, जो दंगा हुआ, ये सब क्यों हुआ? देश में, पूरा देश में ये सब दंगा हुआ। ये सब तेल वेल का मुद्दा नहीं, उस सब से हमको कोई लेना देना नहीं। हम पसीना तो आप बताइए, 1 साल जो बैठा के खिला सकता है, जिसके अकाउंट में 500-500 रुपया दे सकता है, और क्या चाहिए आदमी को? कीमत कब से बढ़ा? तेल का कीमत उससे काफी दिन से बढ़ा, उससे कोई नहीं लेना देना है वो अलग बात है, लेकिन ये आर्गुमेंट जब कह रहे हो तुम, अरे रुक जाओ, क्या हुआ? दिखोगे, एक्स्ट्रा दिखोगे क्या? हम लोग पास रफाल भी तो नहीं था। आइए पहले नहीं, इनकी बात पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं साल भर से लॉकडाउन में खिलाया इसलिए दाम बढ़ रहा है। तेल की कीमतें आज से नहीं बढ़ रही हैं, है ना। अरुण जेटली जब हम लोग उतना भी मेहनत कर लेते हैं ताकि तेल भरा सकते हैं। अरे अभी लॉकडाउन में अभी काम जो रुका हुआ है, ठीक है, काम रुका हुआ है, तो आदमी कहाँ से काम करेगा, कहाँ से खाएगा? ये बात स्पष्ट है कि वोटर के तौर पे तेल आपके लिए मुद्दा नहीं है, बाकी जो जरूरी मुद्दे आपने गिनवाए वो मुद्दे। अब आप बताइए, अपना नाम पहले बताइएगा, विधानसभा बताइए, मास्क पहने रखिए अगर आपके पास है तो। मेरा नाम है अनूप शर्मा, उषा ग्राम विधानसभा हम लोग का आसनसोल दक्षिण है, ठीक है। तेल देखिए कोई मुद्दा नहीं है। क्यों मुद्दा नहीं है? मुद्दा इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अगर 1 मिनट, आप अगर तेल का पुराना रेट से अगर सर्वे करेंगे 80 का दशक से, तो आप देखेंगे कि हर 10 साल में तेल का दाम डबल हो रहा है। मगर हम लोग का मोदी जी का सरकार तो 2014 से है, ठीक है, 2014 और 80 का दशक से तेल का दाम हर 10 साल में डबल। ये कहाँ मिला ये वाला ज्ञान? हमको पता है। कितना टैक्स है? टैक्स का बात छोड़ दीजिए, छोड़ कैसे थे बताइए ना। मेन मुद्दा तेल का दाम हर 10 साल में डबल हो रहा है। टैक्स बताइए, टैक्स का बता, हमको जानकारी 30 रुपए से प्लस टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है ना। 2020 में जब कोरोना हुआ तो दुनिया में तेल की कीमतें क्रैश कर गई, तेल खरीदने के लिए कोई बायर्स नहीं थे, है ना। उस वक्त भी हमारे देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। जब दुनिया में जो क्रूड ऑयल होता है उसका मार्केट क्रैश कर गया, तब भी भारत में तेल की कीमतें बढ़ रही थी। तो ये जो आपका लॉजिक है, थ्योरी है, ये तो फेल हो जाता है ना। हाँ एकदम, मगर कारण देखिए क्या है कि तेल का कीमतों को देखते हुए नहीं होगा। हम लोग को जो भी सरकार का तरफ से या फिर सेंट्रल हो या राज्य सरकार हो, ये जैसे इन्होंने कहा कि तेल का कीमत मुद्दा नहीं है, हाँ हमारे दूसरे मुद्दे, आप मुद्दे गुनवाइए। मेरा बात सुनिए, देखिए जैसे कि तेल का, आप दुनिया में तेल का जितना भी कीमत हो, हम लोग का देश में कम नहीं हो रहा। इसका पीछे कारण भी है, हम लोग को सरकार बहुत कुछ देता है,
जो बाकी देश में नहीं दे रहे, नहीं देता है। यूरोपियन कंट्री से ज्यादा दे रहा है भारत का सरकार। एकदम नहीं दे रहा। यूरोपियन कंट्री से तो तुलना करना ही बेवकूफी है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री से तुलना हम लोग। टैक्स कलेक्शन भी तो गुरु यहाँ ज्यादा होगा। टैक्स कलेक्शन ऐसे सब्जेक्ट में मत जाओ। नहीं, यहाँ पॉपुलेशन और गरीबी ज्यादा है, ज्यादा लोगों के पास सब्जेक्ट में मत जाओ जहाँ फंसोगे स्टैटिस्टिकली, है ना। टैक्स कलेक्शन भी डायरेक्ट। अरे आइए, चलिए ये बताइए, लंबी बातचीत हो गई तेल पे, आखिरी में ये बताइए मेन मुद्दा जानते क्या है? जब दिया मोदी गैस दिया तो थोड़ा कम करके देता है, उसमें से अथी भी नहीं देता है, वही तो गैस भी फ्री में देता है। अब ये कर दिया 900 रुपया कर दिया तो गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? उसी इसमें देखिए मैसेज आया तो नहीं भरा नहीं सकता गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? पुतुल देवी। आप कह रही हैं कि गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि गरीब आदमी नहीं भर। हाँ, सब काम ठीक किया मोदी, खाली इसमें दिक्कत। ये मुद्दा है ना, एकदम मुद्दा, एकदम। कुछ कैसे दबाएंगे? कुछ चीज में हमको भी शिकायत है, बहुत सा शिकायत है सरकार से। शिकायत करना चाहिए, आप अपनी सरकार से नहीं करेंगे। जो बोला GST लाए, इसमें इतना % कम कर दिए। जब महिला से कहती दिया तो उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। महिलाओं को कम से कम सस्ता करके गैस देना चाहिए। वही तो। उज्ज्वला स्कीम में आपको मिला क्या? हाँ मिला। हाँ। तो ये देखिए, ये बंगाल का चुनाव है। इंटरेस्टिंग बात है, एक तरफ जहाँ मेल वोटर्स, जो पुरुष वोटर्स हैं, वो आपको राम मंदिर गिनवाते हैं, वो तेल की कीमतों को मुद्दा नहीं बताते हैं। उसी समय सब काम ठीक किया, हमारे ये सब काम। वोटर्स कहती हैं कि भाई गैस की कीमत कम होनी चाहिए। अब साग सब्जी भी तो महंगा हो रहा होगा, सब भी तो कम करना चाहिए। तेल सब बोल रहे तो सही बोल रहे हैं। बढ़ेगा तो बाकी सबका कीमत बढ़ेगा। जब उतना काम किए करवे किए तो थोड़ा इसमें दीदी के कामकाज के बारे में आपकी क्या राय है? दीदी किया, देखिए बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई में किताब उताब दिया, वो भी ठीक किया, आधा वो भी किया, आधा मोदी भी किया। दोनों को नंबर दे रहे हैं। हाँ, दोनों सही किया। ये स्मार्ट वोटर हैं, देखिए दोनों को नंबर दे रहे हैं। ठीक है। तो कन्या से लड़की सबके पैसा भी देता है, उसको पढ़ाई लिखाई साइकिल भी देता है, वो भी ठीक किया। मोदी जी को सुनने आई थी कि देखने आई थी? देखने भी आए, सुनने भी आए। चलिए, तो रैली खत्म हो गई है आसनसोल में, आपको भी बोलना है, चलिए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप बर्नवाल है और हम निंगा के रहने वाले हैं। मेरा सरकार के एक ही चीज़ पूछना है, क्योंकि कौन सी सरकार को? मोदी को, बीजेपी सरकार को एक ही बात पूछना है कि जब से मोदी सरकार आई है, 2014 में स्टार्टिंग हुआ था इसका, तब से लगातार सेंट्रल वैकेंसी जो होता है सेंट्रल का, वो लगातार कम होते आज ऐसा स्थिति आ गया कि एकदम माने गिना चुना ही आपको मिलेगा जगह में, कोई भी सेक्टर में गवर्नमेंट उठा ली ये वैकेंसी। और एक बात मैं और बता देता हूँ, ये सरकार सब अच्छे काम कर रहा है, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन एक सरकार जो युवा वर्ग के लिए है, शिक्षित वर्ग के लिए, उसको वैकेंसी एकदम ये खत्म कर दिया है। ये कैसे मुद्दा बनेगा जब चुनाव में लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें मुद्दा नहीं है, राम मंदिर मुद्दा है, जय श्री राम का नारा लगा के हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, तो मुद्दा नहीं बनेगा ना पार्टी के लिए। फिर सर वो मैं नहीं जानता, वोट ही नहीं दे रहे हैं उस मुद्दे पे, तो मुद्दा कैसे बनेगा? इधर आइए, इधर आइए। ये कह रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, ये कह रहे हैं किसी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, सरकार जो है आएगा, जो काम है वो करेगा, लेकिन मैं एक ही बात पूछना, आने वाला दिन में ये गवर्नमेंट वैकेंसी एकदम बंद हो जाएगा, सबको निजीकरण कर देगा। चिंता है कि सरकारी नौकरियों की घटती हुई नंबर्स से इनकी चिंता है, और आप उसका जवाब जय श्री राम से दे रहे हैं, तो ये कैसा जवाब? सरकारी नौकरी सबको मिलेगा, हम लोग का मोदी सरकार बोल दिया है। आप जय श्री राम के नाम पे वोट देंगे तो सरकार नौकरी कैसे बनाएगी? हम लोग का जय श्री राम तो मेन है, आस्था का बात है। ये बताइए, आप किसी दुकान, आप किसी दुकान पे जाके जो डिमांड कीजिएगा वही मिलेगा ना? क्या मिलेगा? अगर डिमांड नौकरी की होगी तो नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा। हाँ, आने के लिए किसी एक समुदाय या नेता को जय श्री राम का नारा लगाइएगा। जय श्री राम हम लोग का हिंदू का आस्था है, सबसे बढ़िया बात है, जो जय श्री राम हम लोग का हिंदू का आस्था है। आप फाइनल मुद्दा आपके लिए ज्यादा जरूरी मुद्दा कौन सा है, नौकरी का है कि जय श्री राम? नौकरी का है, जय श्री राम आस्था का है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं हम लोग, है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था इस वीडियो के, कि ये रैली उस वक्त में, उस दौर में हुआ है जब देश में कोरोना के मामले
बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आ रहे हैं। और फिर भी भीड़ जिस तरह की आसनसोल में आसपास की 9 विधानसभाओं से जो भीड़ आई थी, खचाखच भरी हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो खुश हैं इस भीड़ को देख के। ये सवाल है कि एक तरफ जहां कुंभ मेला को खत्म किया गया इस डर से कि कोरोना वायरस के केसेस ना बढ़ें, उस दौर में पश्चिम बंगाल में बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो क्या इससे कोविड-19 के केसेस बढ़ेंगे या नहीं? धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।